हेलो मेरे लाडलो, मैं आपका अपना रोहित कुमार सोनी। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक डबल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम पे। डबल इंटीग्रेशन में भी उस टाइप की प्रॉब्लम पे जिसमें कोई फंक्शन आपको नहीं दे रखा हो। अगर फंक्शन गिवन है अपन को तो अपन दो वेरिएबल में अगर है ना तो अपन निकाल सकते हैं। डबल इंटीग्रेशन का मतलब ये निकल के आ रहा है कि वेरिएबल आपको मल्टीपल वेरिएबल की फॉर्म में ये रहेंगे, दो से ज़्यादा वेरिएबल या एक से ज़्यादा वेरिएबल रहेंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, और अगर फंक्शन नहीं दिया तो फिर थोड़ा डिफिकल्टी आती है बच्चों को, तो कैसे सोल्व करना है वो देखो आप। जैसे एक क्वेश्चंस के थ्रू ही अपन इस कंसेप्ट को समझने वाले हैं कि कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या है ना, पहले एक इंटीग्रेशन है 0 से x, फिर एक और इंटीग्रेशन है 0 से u, ft dt और बार du, मतलब दो बार इंटीग्रेशन हो रहा है। अगर मेरे को ये फंक्शन पता होता ना तो मैं यहाँ पे आराम से इसको क्या करता ना, एक बार इंटीग्रेट करता, क्योंकि यहाँ पे t वेरिएबल है, यहाँ dt लिखा हुआ है। dt लिखने का मतलब है कि वेरिएबल t है, तो अपन आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते थे। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी यहाँ पे ओनली ft लिख के छोड़ दिया, मतलब फंक्शन नहीं दिया। तो आपको ना इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए मैं बोलूँगा दो टाइप के कंसेप्ट माइंड में रखो। पहला तो सबको याद ही रहता है कि ये जो अपन यूज़ करते हैं बाई पार्ट्स, मतलब बाई पार्ट्स को मैं कैसे लिखा कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना है तो सिंपल सा क्या करते हैं अपन, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखते हैं, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, माइनस का साइन, और इंटीग्रेशन पहले अपन फर्स्ट फंक्शन को करेंगे डिफ्रेंशिएट, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन और करते हैं। ये रूल बाई पार्ट्स जो बोलते हैं अपने सबको याद होगा। दूसरा इसके अंदर मैं यूज करने वाला हूं लेबनीज रूल। लेबनीज रूल अपन कब यूज करते हैं, जैसे डिफ्रेंशिएट करना, जैसे मेरे को ये लिखना है कि d बाई डी एक्स, और या फिर ऐसे बोलो कि ऐसे कोई फंक्शन दिया हुआ, यहाँ पे एफ एक्स है, यहाँ पे जी एक्स है, ठीक है, और कोई फंक्शन एच एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएट। सबसे पहले क्या किया करो, अपर लिमिट को, जैसे यहाँ पे dx लिखा है, dx से ये समझ में आना चाहिए कि वेरिएबल x दे रखा है, तो जो वेरिएबल है उसकी जगह रिप्लेस करना है, तो x की जगह पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, तो h ऑफ gx। उसके बाद में अपर लिमिट का डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के, तो g डैश x, फिर माइनस का साइन, लोअर लिमिट को पुट करना है, तो h ऑफ fx इनटू में f डैश x। ये रहता है आपका लेबनीज रूल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जगह यूज करते हैं अपन। और अगर लोअर लिमिट कांस्टेंट हो या फिर अपर लिमिट कांस्टेंट, तो उसको आप डिफरेंशिएट ही मत किया करो, पुट ही मत किया करो। क्यों? क्योंकि जैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे वैल्यू जीरो आएगी अगर कांस्टेंट है तो जैसे यहाँ पे लोअर लिमिट था जीरो, तो अपन उसको आगे यूज ही नहीं करेंगे। तो पहले तो ये दो रूल समझ में आने चाहिए कि इनको मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली यूज करने वाला हूँ। अब देखो यार कि इसमें क्या किया जाए इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। थोड़ा सा मैं कॉपी कर लेते हैं इसको, अब हटा सकते हैं इसको। हाँ देखो जी कि किस टाइप से इसके अंदर अपन पहले बाई पार्ट्स लगाया जाए। पहले मैं पॉइंट बता दूं कि एफ टी डी टी दिया हुआ था तो इसको इंटीग्रेट तो कर ही नहीं सकते, है ना। तो यहां पे मैंने ये जो पूरा फंक्शन है ना 0 से u एफ टी डी टी, इसको मैंने बोल दिया कि ये फर्स्ट फंक्शन है, इसको बोल दिया मैंने फर्स्ट फंक्शन है पूरे को, और इनटू में एक वन और मान लिया, अपने ज्यूम करते हैं ना, और उसको मान लिया सेकंड फंक्शन। अच्छा कई बार बच्चों को ये भी दिक्कत आती है कि सर फर्स्ट फंक्शन किसको, सेकंड फंक्शन किसको, तो उसके लिए वैसे यूज करते हैं अपन आइलेट्स रूल, आइलेट, ठीक। लेकिन आप तो माइंड में ये मान के चलो सेकंड फंक्शन अपन उसी को एज्यूम करेंगे जिसका इंटीग्रेशन अपन को मालूम चल जाए। तो यहाँ पे इनटू में वन था तो वन का इंटीग्रेशन x यूज करते हैं अपन, तो इसको फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन कौन सा, फर्स्ट फंक्शन है 0 से u एफ टी डी टी, और सेकंड फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन अपने पास में 1।
अब देखो ये पूरा का पूरा बाहर वाला यूज करो, आप बाहर वाला इंटीग्रेशन है 0 से x, तो उसका यहाँ पे du लिखा है, तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है बेटा, वेरिएबल u है। ये सबसे काम का चीज है, काफी जगह अपन को काम देगा कि वेरिएबल क्या है उसको पहचान के वहां पे पुट करनी पड़ती है वैल्यूज। अब तो रूल लगा दो आप, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन करना है। कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो 0 से u ft dt। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का करना है इंटीग्रेशन। सेकंड फंक्शन क्या है, वन का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, du के रेस्पेक्ट में, मतलब u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, इनटू में u आएगा, x मत लिख देना। और लिमिट कितना है 0 से x, तो पहले अपन लिमिट भी लगा देंगे 0 से लेके x तक, माइनस का साइन। फिर क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तब मैंने लेबलिज रूल बताया था बेटा आपको, यहां पे फर्स्ट फंक्शन ये है, इसका मेरे को करना है डिफरेंशिएशन, तो मैं अलग से डिफरेंशिएशन कर लेता हूं। यहां पे करता हूं डी बाई डी एक्स, यहां पे डी एक्स नहीं होगा, क्या होगा, डी यू होगा। डी यू क्यों लिखा, क्योंकि यू वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और 0 से यू एफ टी डी टी, आराम से इसको पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे। अपर लिमिट कहां पुट करेंगे, यहाँ पे टी वेरिएबल है तो एफ यू आएगा, और फिर यू का डिफरेंशिएशन यू के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, इनटू में 1 आ जाएगा। लोअर लिमिट 0 है, देखना ही नहीं है, तो कितना बन के आया, एफ यू बन के आया। इस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, एफ यू आ जाएगा, इनटू में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो वो कितना आया था, u आया था। और पूरे का फिर इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से कहां करेंगे, 0 से x इनटू में du, ये चीज बन के आ गया। अब आपको क्या करना है ना, इस x वेरिएबल, मतलब ये जो अपर लिमिट लोअर लिमिट, इस लिमिट को पुट करेंगे। तो अगर मैंने x पुट किया, अब मेन चीज ये कि x पुट कहां पे करें यार, यहां t की जगह करूं कि u की जगह करूं, सबसे पहले वही काम आता है। तो अपना बाहर फंक्शन कौन सा था, मेन फंक्शन यही था, तो du u की जगह पुट करना, तो आ जाएगा यहां पे पहले पुट करेंगे, तो x इनटू में 0 से, यहां u है इसकी जगह भी x ft dt, क्योंकि ये चीज तो आपको पता ही होगा ना, एक तो होता है इंटरनल वेरिएबल, एक होता है एक्सटर्नल वेरिएबल। ये जो भी लिमिट पुट करता है वो अपन एक्सटर्नल वेरिएबल की फॉर्म में लेके आते हैं। फिर 0 को पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो लिखो ही मत, माइनस का आ जाएगा 0 से x एफ यू डी यू, एफ यू इंटू में u इंटू में डी यू। अब यार एक रूल तो ये भी अपन को पता है कि इंटीग्रेशन होता है, उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एफ टी डी टी लिखो या फिर एफ यू डी यू लिखो। ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वेरिएबल आप चेंज करके लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x इंटू में 0 से x एफ यू डी यू माइनस में 0 से x एफ यू इंटू डी यू। लिमिट सेम है तो अपन एक जगह कंबाइन कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस में u 0 से x एफ यू डी यू। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखो सिंपल सा यही रूल था, अगर डबल इन टाइप के इंटीग्रेशन दे रखे हो और वेरिएबल की फॉर्म में, मतलब फंक्शन मालूम नहीं चले अपन को, तो एक काम क्या कर सकते हैं कि u इंटू वी वाला फॉर्म लगा के कर सकते हैं ना। जो भी एक जो अंदर एक इंटीग्रेशन दिया हुआ था ना, उसको एक फर्स्ट फंक्शन मानना, ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन ही मानना है, और जो इनटू में एक 1 मान लेना, उसको सेकंड फंक्शन, बाई पार्ट्स लगाना आराम से, और लेबनिज रूल लगाना आपको आना चाहिए आराम से। और जस्ट ध्यान ये रखना, डी यू लिखा है ना, तो u वेरिएबल है, उसको ट्रीट करना है वेरिएबल की तरह। ऑल द बेस्ट।